हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जनरल साइंस स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के लिए लेसन नंबर 12, द मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। अभी मस्क्यूलर सिस्टम मीन्स मसल्स जो होते हैं ना अपने बॉडी में, तो वो किस तरह से होते हैं, उसका सिस्टम किस तरह से होता है, और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो किस तरह से होता है। तो हम लोग आज वही सीखने वाले हैं। तो लेट्स रिकॉल 1, व्हाट इज मीन्ड बाय ऑर्गन सिस्टम। अभी आप लोगों ने 5th स्टैंडर्ड में ही सीखा हुआ है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। आई थिंक 3rd स्टैंडर्ड में है या 5th स्टैंडर्ड में। एनीवेज, जिस किसी भी स्टैंडर्ड में है, लेकिन इसके पहले के स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है व्हाट इज मीन्ड बाय ऑर्गन सिस्टम, यानी इंद्रिय संस्था कहते हैं उसको मराठी में। इंद्रिय संस्था मीन्स व्हाट, इंद्रिय संस्था म्हणजे काय। 2, how are the bones in our joined to each in our body joined to each other। तो अपने ये जो बोन्स है ना, जो बॉडी में जॉइंट है, ये वाले बोन्स, तो ये किस तरह से जॉइंट है, देखो यहाँ पर, तो ये किस तरह से जॉइंट हुए है, क्या आप लोगों को पता है? तो चलो वे देखते हैं क्या है ये मस्क्यूलर सिस्टम। Try this. Close your fist tightly and bend your arm at the elbow। देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है, इस तरह से आप लोगों को एल्बो से बेंड करके अपने हाथ को इस तरह से फोल्ड करना है। आर्म को एल्बो तक, एल्बो से शोल्डर तक लेकर जाना है। Now feel the upper part of this arm with the fingers of your other hand। एक हाथ को इस तरह से फोल्ड करके दूसरे हाथ से आप लोगों को ये जो ऊपरी हिस्सा आया हुआ है ना, इसे दबाकर देखना है। What did you experience? तो तुम लोगों को क्या एक्सपीरियंस आया? Did you feel the hardness in the upper arm? तो अभी भी तुम लोग करके देख सकते हैं घर पे भी। तो इस तरह से ये जो अपर आर्म है ना, वो हम लोगों को फील होता है। Did you feel the hardness in the upper arm? तो आप लोगों को आपका ये जो अपर आर्म है उसमें हार्डनेस यानी कड़कपना लगता है ना, ऐसे फील होता है ना कि वो पोर्शन जो है वो हार्ड है। This fleshy part consist of muscles। तो ये जो हार्ड पार्ट है ना, उसे ही मसल्स कहते हैं। अंडरलाइन करना इसको। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी मूव। अभी ये जो हमारे बॉडी में के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, यानी जो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट को वो मराठी में उसको बोलते हैं ना, स्नायु आकुंचन पावतात, तो ऐसे उससे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसे दबना। और रिलैक्स भी होते हैं, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं और रिलैक्स भी होते हैं। ओके, मसल्स गिव आवर बॉडी अ स्पेसिफिक शेप एंड पोस्चर। और ये जो हमारे बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप मिला होता है, एक पर्टिकुलर पोस्चर मिला हुआ रहता है, वो किसकी वजह से है? मसल्स की वजह से है। ओके, तो मसल्स आर बंडल्स ऑफ फाइबर्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज रिक्वायर्ड। इसका मतलब अंडरलाइन करना इसको, मसल्स यानी एज पर आवर रिक्वायरमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं और रिलैक्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ बंडल ऑफ फाइबर्स है ना, उसे ही मसल्स कहते हैं। ओके, नाउ कैन यू टेल what is the mutual relationship between muscles and
बोन्स, अभी मसल्स और बोन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है? ओके, तो muscles are firmly attached to bones by means of tendons. अभी मसल्स जो होते हैं ना, वो अपनी जो बोन्स होते हैं ना, हड्डियां, हाड़, इससे अटैच होते हैं with means of tendons. मीन्स घट्ट जोड़लेला, टाइटली अटैच्ड। मसल्स और बोन्स ये दोनों भी टाइटली अटैच्ड होते हैं। व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट देयर इज मूवमेंट एट द जॉइंट एंड द बोन्स मूव आइदर नियरर टू और अवे फ्रॉम ईच अदर। व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट देयर इज मूवमेंट एट द जॉइंट, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तभी हमारे जॉइंट्स में मूवमेंट्स होते हैं। एंड द बोन्स मूव आइदर नियरर टू और अवे फ्रॉम ईच अदर, और अपने जो बोन्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, या तो वो नजदीक आते हैं एक दूसरे के, या फिर वो दूर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी दिखाया, देखो, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, देखो यहाँ पर दिखाया है ना, नो मूवमेंट, देखो। ठीक है, अभी धीरे धीरे आगे डिटेल में आने वाला है हम लोग को। द एक्शन ऑफ मसल्स इज नेसेसरी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स। अभी जो हमारे मसल्स है उसका जो एक्शन है, उसकी जो क्रिया है, वो हर मूवमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। तो कौन से मूवमेंट्स है वो? फ्रॉम द स्मॉल मूवमेंट्स ऑफ आई लीड्स, यानी हमारी जो आई लीड्स, यानी हम लोग जो पलक झपकते हैं ना, तो आई लीड के मूवमेंट से लेकर टू दोज दैट डिमांड ग्रेट स्ट्रेंथ एज व्हेन चॉपिंग वुड विद एन एक्स। तो अब लोग जो पलक झपकते हैं ना, ब्लिंक करते हैं ना अपने आईज को, तो उस आईलीड को मूवमेंट देता है, प्लस एक तो डेलिकेट से डेलिकेट काम के लिए भी वो मूवमेंट देता है, और जब हम लोग वो कुल्हाड़ी से लकड़ा तोड़ते हैं ना, तो वो काम कितना हेवी होता है, तो उस मूवमेंट के लिए भी वो हम लोग उसका मसल्स का यूज करते हैं। और ये हो गया अपना, we use muscles for various movements like talking, laughing, walking, jumping, throwing, etc. अंडरलाइन करना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पैराग्राफ ही। ओके, तो मसल्स क्या है, क्या काम करता है वो, उसके बारे में अभी हम लोगों ने जानकारी ले ली। वो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है वो भी हम लोगों ने देख लिया। और छोटा सा छोटा काम करने के लिए भी हम लोगों को मसल्स की जरूरत होती है, और बड़े से बड़ा काम करने के लिए भी हम लोगों को मसल्स की जरूरत होती है। मसल्स एंड बोन्स दोनों की जरूरत होती है। ओके, यूज योर ब्रेन पावर। विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर मेड अप ओनली ऑफ मसल्स। हमारे बॉडी का ऐसे कौन सा पार्ट है जो सिर्फ मसल्स से ही बना हुआ है? Do you know there are more than 600 muscles in the human body? देखो भाई, fill in the blanks में आ सकता है ये सवाल। Muscles contribute almost 40% of the weight of a healthy adult human body. अभी जो ह्यूमन बॉडी, जिस इंसान की बॉडी जो है वो अगर हेल्दी है, तो उसके बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं ना, उनका वेट ही 40% होता है। उनके बॉडी का वेट करेंगे तो 40% वेट उनके मसल्स का होता है। ओके, हेल्दी ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रही हूँ मैं। ओके, देयर आर अबाउट 30 मसल्स इन द ह्यूमन फेस। देखो, ह्यूमन फेस यानी इंसान का जो फेस है ना, उसके ऊपर तकरीबन 30 मसल्स होते हैं।
Our eyes, mouth and nose are encircled by small muscles. अभी अपने आईज यानी आंखों के मसल्स, माउथ यानी फेस के जो मसल्स होते हैं और नोज के जो मसल्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे सर्कल में होते हैं. Expressions like happiness, sadness, fear are expressed by the movement of these muscles of the face. अभी ये जो छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं ना अपने फेस के ऊपर, हैप्पीनेस यानी खुश हो जाना तो चेहरे पे दिखाई दे रहा है, ये कितना खुश दिखाई दे रहा है आज, जैसे बोलते हैं ना. सैडनेस, पता नहीं आज क्यों मुंह लटका के बैठा हुआ है, तो उदास है वो दिखाई देता है मुंह के ऊपर. और फियर, डर, तो वो भी अपने मुंह के जो एक्सप्रेशन से हम लोग को पता चलता है वो किस वजह से आते हैं अपने चेहरे के ऊपर, उन मसल्स की वजह से आते हैं. ओके, कैन यू टेल, are the muscles of the different organs in our body identical? तो अपने बॉडी में क्या एक ही टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, क्या अलग अलग टाइप के होते हैं भाई? चलो देखते हैं हम लोग. नाउ वॉलेंटरी मसल्स. अभी वॉलेंटरी मसल्स यानी ऐच्छिक स्नायु, यानी हमारी इच्छा के अनुसार, एज पर अवर रिक्वायरमेंट, हमारे मर्जी के अनुसार जिन मसल्स को हम लोग मूवमेंट करते हैं उसे कहते हैं वॉलेंटरी मसल्स. ओके, सी विच आर टाइप्स ऑफ मसल्स में ये सवाल आ सकता है आप लोग को, ठीक है. एंड एक्सप्लेन एनी वन आ सकता है या एक्सप्लेन एनी टू भी आ सकता है, ठीक है. तो वॉलेंटरी मसल्स का क्या काम है? देखो, वर्किंग विथ अवर हैंड्स. अभी अपने हाथ से हम लोग काम करते हैं ना, तो हम लोग कभी काम करते हैं, अभी मुझे लिखना है तो मैं हाथ से लिखूंगी, फिर मुझे कुछ साफ सफाई करनी है तो मैं मेरे हाथ से करूंगी, तो मेरी इच्छा से है ना. अगर मैं नहीं चाहती हूँ कुछ करना तो मैं बैठ जाऊंगी चुपचाप, है क्या नहीं? तो मैं मेरी इच्छा से इसे हिलाती हूँ. तो ये है, देखो, जैसे है वॉकिंग, वर्किंग विथ अवर हैंड्स, वॉकिंग, ईटिंग एटसेट्रा आर फंक्शंस विच दैट डिपेंड अपॉन अवर विल, यानी हमारी इच्छा से हम लोग इनका मूवमेंट करते हैं. अगर मुझे चलना है तो मैं चलूंगी, अगर मुझे नहीं चलना है, मुझे बैठे रहना है तो मैं बैठी रहूंगी. मसल्स यूज्ड इन दीज एक्शंस आर कॉल्ड वॉलेंटरी मसल्स. तो ये जो एक्शन है ना, जो हम लोग अपनी मन से मर्जी से करते हैं, उसे कहते हैं वॉलेंटरी मसल्स यानी ऐच्छिक मसल्स. For example, muscles in our arms and legs are voluntary muscles. तो सिंपल है, जो हमारे हाथ और पैरों के जो मसल्स होते हैं वो होते हैं वॉलेंटरी मसल्स. ठीक है, अभी वॉलेंटरी मसल्स क्लियर हो गया. जो हमारी इच्छा से हम लोग काम करते हैं वो मसल्स होते हैं वॉलेंटरी मसल्स. सेकेंड है इनवॉलेंटरी मसल्स, ठीक है, जिसमें अनैच्छिक स्नायु बोलते हैं उसको, जिसमें हमारी इच्छा का कोई वैल्यू नहीं है. वेरियस प्रोसेस लाइक ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन आर वाइटल फंक्शंस. दैट इज, आई का मतलब होता है दैट इज, दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ. अभी इनवॉलेंटरी यानी हम लोगों को इच्छा की यहाँ पर कोई वैल्यू है नहीं. जैसे हम लोग ब्रीदिंग, सांस लेना है, अगर आपने सोचा कि जा आज मुझे सांस नहीं लेना है, आज मैं पूरा दिन सांस नहीं लूंगा, तो चलने वाला है क्या? नहीं चलेगा ना. तो क्या है ये? एसेंशियल है हम लोग को जिंदा रहने के लिए. तो जो फंक्शन है, जैसे ब्रीदिंग है, सांस लेना, श्वासोच्छ्वास म्हणतात त्याला मराठीमध्ये, ब्लड सर्क्यूलेशन, रक्ताभिसरण, ब्लड सर्क्यूलेशन, जो बॉडी के अंदर ब्लड सर्क्यूलेट होता है, तुम्हारी मर्जी से होता है क्या? वो नहीं, वो उसका काम करते रहता है सर्क्यूलेशन का. डाइजेशन, आप लोग खाते हैं और मजे करते हैं, लेकिन बेचारा वो पेट जो है ना, वो तो अपना काम करते रहता है ना, डाइजेस्ट करने का. खाने को कितना काम पे लगाते हैं तुम लोग पेट को, मालूम है क्या तुम लोग को? खाते ही रहते, खबड़ खबड़ खाबड़े कहीं के एक नंबर के. हाँ, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अभी क्या है भाई, हम लोग यहाँ पर है ना. हाँ, दैट इज, दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ, दे डू नॉट डिपेंड
अपॉन अवर विल, तो वो हमारी मर्जी के ऊपर नहीं चलते। The muscles of organs which carry out these involuntary functions are called involuntary muscles. Simple. तो जो ऑर्गन्स हमारे बॉडी में फंक्शन करते रहते हैं, तो ये जो मसल्स है ना, इनके जो फंक्शन होता है ना, इसे बोलते हैं इनवॉलेंटरी मसल्स। फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स लाइक द स्टमक, इंटेस्टाइन यानी आंत जो होती है ना, पेट के अंदर की आंत, उसे इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना, आगे आएगा तुम लोग को, ठीक है। स्टमक यानी पेट, इंटेस्टाइन यानी उसके अंदर के आंत, अतड़ी, हार्ट, हृदय are carried out in their own fixed manner by involuntary muscles। तो ये भी अपना काम करते रहते हैं, है ना, इनका भी काम फिक्स है ना, तो इसे कहते हैं इनवॉलेंटरी मसल्स, ठीक है। अभी पंप लेके बैठते क्या तुम लोग हार्ट को पंपिंग करने के लिए, वो अपना काम करते रहता है ना, पेट अपना काम करते रहते हैं ना, तुम लोग खा के छोड़ देते हो बेचारे को, वो अपना डाइजेशन का काम करते ही रहता है ना। और हार्ट रहता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन में डाइजेशन करने का काम, फिर जो अच्छा फूड है उसको ब्लड में स्प्रेड करने का, और जो बेकार है, जो फायदे का नहीं है हमारी बॉडी के लिए, वेस्टेज है, उसे वो लार्ज इंटेस्टाइन में फेंक देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर वो हम लोग जाके 2 नंबर में सुबह सब फेंक के सब सफाई करके आ जाते हैं, है क्या नहीं। तो which organ in our body have voluntary muscles and which one have involuntary muscles? Find out and make a list of each type। तो अभी तुम लोग को तो पता चल गया है, वॉलेंट्री मसल्स यानी जो हम लोग हमारी इच्छा से चलाते हैं वो, और इनवॉलेंट्री मसल्स यानी जो अपना काम अपने आप करते रहते हैं, अपनी हमारी इच्छा से वो नहीं चलते, ठीक है। तो उसके बाद है टाइप्स ऑफ मसल्स। देखो भाई यहाँ पर है टाइप्स ऑफ मसल्स। 1 स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल यानी हड्डी रहता है ना, हड्डी का ढांचा, तो वो स्केलेटल मसल्स क्या है अभी हम लोग पढ़ते हैं, ओके। तो अस्थि बोलते हैं उसको, ठीक है, मराठी में अस्थि स्नायु बोलते हैं, ठीक है। द 2 ends of each of these muscles are attached to 2 different bones। तो ये जो मसल्स होता है ना, ये बोन्स के दोनों बाजू में अटैच होता है। एग्जाम्पल ऑफ सच मसल्स आर मसल्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स, जैसे कि हाथ के मसल्स और पैर के मसल्स। देयर मूवमेंट्स आर वॉलेंटरी, जो हम लोग इच्छा से करते हैं, उसके मूवमेंट जो होते हैं वॉलेंटरी होते हैं। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द बोन्स ऑफ द स्केलेटन टुगेदर एंड गिविंग शेप टू अवर बॉडी। अभी ये जो मसल्स है, ये मसल्स क्या काम करते हैं, हमारे जो बोन्स होते हैं, उस बोन्स को जो उसको हाडांचा सांगाड़ा बोलते हैं, उन्हें एक साथ जकड़ के रखने का काम जो होते हैं वो मसल्स करते हैं। इसके लिए, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप मिलता है ना। देखो वो कैसे जकड़ के रखते हैं, तो हमारे बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप मिलता है उसकी वजह से। They are also responsible for holding the bones of the skeleton together and giving shape to our body। हो गया, ये समझ गए आप लोग। 2 हार्ट और कार्डियक मसल्स। हार्ट और कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो जो हार्ट यानी हृदय के जो स्नायु होते हैं वो, these muscles bring about the contraction and relaxation beating of the हार्ट। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जैसे ये है, मैंने ये अपना हार्ट है समझो। आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो मैं आप लोगों को एक जानकारी देती हूँ। अपनी ये जो लेफ्ट हैंड की मुट्ठी रहती है ना, हर इंसान के, अबे आपका हार्ट, आपके लेफ्ट हैंड की जो मुट्ठी होती है ना, इस तरह से अगर आप बनाते हैं आपके हाथ की मुट्ठी, तो आपके हार्ट का जो शेप होता है ना, आपकी एक मुट्ठी से थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। देखो इस तरह से अगर आप अपने हाथ का शेप बनाते हो लेफ्ट हैंड का,
तो आपके हार्ट का जो साइज है अभी, तो ये हाथ के थोड़ा सा वो बड़ा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो आपका हार्ट कितना बड़ा है करके, ठीक है। तो ये जो हार्ट का जो पंपिंग होता है ना, तुम लोग को पता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो क्या करता है, वो ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है। कंटिन्यू उसका ये मूवमेंट चलते रहता है। ओके, तो हम लोग को हार्ट बीट सुनाई देती है ना हमारी। देयर मूवमेंट इज इनवॉलेंटरी, तो उसका मूवमेंट जो है वो इनवॉलेंटरी है। कार्डियक मसल्स कॉज आवर हार्ट टू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट continuously at a rate of about 70 times per minute। तो ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट और ये रिलैक्स होते हैं ना मसल्स, जो मैंने आपको बताया, जो कंटिन्यूस चलते रहता है ये कंटिन्यूसली, तो वो 1 मिनट में 70 टाइम्स तक होता है पंपिंग। हार्ट का पंपिंग जो होता है 1 मिनट में 70 बार होता है। अभी तुम लोग डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर तुम लोगों का ये नाड़ी चेक करता है ना, इधर से ऐसे, इधर तुम लोग देखो चेक करके, ये है मेरा हाथ, ये जो थंब है, थंब के नीचे के लाइन में यहाँ पर आप लोग जब अपना हाथ रखोगे तो आप लोगों को आपके हार्ट बीट सुनाई देंगे। इसमें देखो, सुनाई दिए। तो डॉक्टर हम लोग का क्या देखता है जब चेक करता है, वो ये हार्ट बीट देखता है हम लोगों की, कि 1 मिनट में इन लोगों का हार्ट का बीट बराबर हो रहा है क्या नहीं। अगर हार्ट बीट्स ऊपर नीचे हो जाती है तो उन लोगों को समझता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। समझ गए? हाँ, गिन के भी हो गया लगता है तुम लोग का हार्ट बीट, है ना। तो इस तरह से डॉक्टर देखता है हम लोगों का पल्स, इसको क्या बोलते हैं, पल्स रेट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, आजकल तो वो ऑक्सीजन मशीन में ही सब देखते हैं लोग, उंगली डाल दिया सब दिखाई देता है उसमें। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। 3 स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स यानी मृदु स्नायु बोलते हैं उसको मराठी में। These muscles are present in the internal organs other than the heart। अभी ये जो मृदु मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स जो होते हैं, वो अपने इंटरनल ऑर्गन्स में दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मसल्स ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, यूट्रस एटसेट्रा। अभी स्टमक यानी पेट, इंटेस्टाइन यानी अपने जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी लार्ज इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स यानी हमारे जो खून पूरे वाहिन्या म्हणतात, रक्तवाहिन्या म्हणतात त्याला, जो ब्लड सर्क्युलेट करते हैं पूरी बॉडी में, तो वो, एंड यूट्रस, यूट्रस यानी गर्भाशय, गर्भ की जो थैली होती है वो, इनके जो मसल्स होते हैं वो डेलिकेट होते हैं। देयर मूवमेंट्स आर इनवॉलेंटरी एंड स्लो। तो इनके मूवमेंट जो होते हैं वो इनवॉलेंटरी होते हैं। इनवॉलेंटरी यानी जो हम लोगों की मर्जी से नहीं चलते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। और वो कैसे काम करते हैं, स्लो काम करते हैं, धीरे काम करते हैं। वेरियस वाइटल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी ऑफ which we remain quite unaware are carried out by these special muscles। और हमारे बॉडी में जो भी और कुछ मसल्स है, जो स्पेशल मसल्स है, विशेष मसल्स है, वो भी हमारे लाइफ के लिए जो नेसेसरी होता है, वो हमारे अननोविंगली ही अपना काम करते रहते हैं। ओके, इज इट क्लियर? ओके, तो इसके आगे है, ये देखो भाई, यहाँ पर ये देख के रखो आप लोग, मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, ये मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ के जो मसल्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। ये जो मसल्स होते हैं हार्ट के, देखो इस तरीके के होते हैं। और ये जो है ना, ये है इंटेस्टाइन के मसल्स, इस तरह के होते हैं। ओके,
गुड, स्मूथ मसल्स है ये स्केलेटल मसल है और ये हार्ट और कार्डियक मसल्स है और ये स्मूथ मसल्स है। तो इन लोगों ने इधर पिक्चर में भी हम लोगों को पूरा क्लियरली दिखा दिया है। ओके, तो शेप जो है ना वो जरा देख के रखना। इजी है, बहुत इजी है। अभी यहाँ पर दिया हुआ है, कैन यू टेल हाउ डू मसल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस। तो अपने जो मसल्स होते हैं वो किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अपना कार्य करते हैं। 1. Hold your arm straight at the elbow, that is 180 degree, without closing your wrist. Fist. Okay. अपनी मुट्ठी बंद किए बिना आप लोगों को एल्बो से 180 डिग्री तक अपने हाथ को क्लोज करना है। 2. Bend the arm at the elbow through 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो आप लोग को पता है, तो 90 डिग्री में विथ एल्बो यानी मालूम है ना तुम लोग को, ये है ना एल्बो से 90 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद टच द शोल्डर विथ योर फिंगर्स ऑन सेम साइड। फिर उसी हाथ से इन फिंगर्स को भी इस फिंगर्स से अपने शोल्डर को टच करो, ठीक है। ये 3 मूवमेंट हम लोगों ने किए। Muscles of which part of your arm contracted and relaxed during the above 3 movements। तो ये मूवमेंट करते समय अपना बॉडी का, अपने हाथ का कौन सा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था और कौन सा पार्ट रिलैक्स हो रहा था। Muscles in our body always work in groups। तो अपनी जो बॉडी के मसल्स होते हैं ना, बॉडी के अंदर के, वो हमेशा ग्रुप्स में काम करते हैं। When some muscles contract, जब कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आकुंचन पावतात, अदर मसल्स ऑफ द सेम ग्रुप रिलैक्स। तो उसी ग्रुप के दूसरे जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, तभी हम लोग का मूवमेंट होता है ना। This is how muscles help in the proper performance of the various functions of our body। और ये जो मसल्स होते हैं ये हम लोगों की बॉडी की मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। हमारी जो बॉडी का जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट में वो हमें हेल्प करते हैं। द मसल्स ऑन द फ्रंट ऑफ द बोन इन अवर अपर आर्म इज कॉल्ड द बाइसेप्स। अभी हमारे अपर आर्म के जो मसल्स होते हैं उन्हें बाइसेप्स कहते हैं। द मसल्स एट द बैक इज कॉल्ड द ट्राइसेप्स। जो पीछे के साइड में जो मसल्स है उन्हें ट्राइसेप्स कहते हैं। यानी बोन्स के ऊपर के साइड में जो मसल्स है उन्हें बाइसेप्स कहते हैं। जो बोन्स के नीचे के साइड में मसल्स है उन्हें क्या बोलते हैं? ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स बोलते हैं, ठीक है। और ये डायग्राम और ये नेम्स है ना, आप लोग अच्छे से तैयार करके रखना, ठीक है। हो सकता है वो लोग आप लोगों को डायग्राम देंगे और नाम लिखने के लिए कहेंगे। अभी आप लोगों ने नाम तो रट्टा मार के कैसे भी प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन मसल्स कौन सा कहाँ पर है वो कौन देखेगा भाई। तो ये है ना, मार्क करने के लिए भूलना मत और बराबर से मार्क करना, ठीक है, क्योंकि इसी में तुम लोगों के फिर मार्क्स जाते हैं। ओके, बस। तो यूज योर ब्रेन पावर। व्हाट वुड हैपन इफ 1. द कार्डियक मसल्स डू नॉट मूव। अगर कार्डियक मसल्स जो है वो मूव नहीं करेंगे तो क्या होगा। 2. फूड एंटर्स द स्टमक एंड द स्टमक मसल्स डू नॉट मूव। और खाना तो हम लोगों ने खा लिया, फूड तो स्टमक के अंदर एंटर कर गया, लेकिन अगर हमारे जो स्टमक में के जो ये है मसल्स है वो उन्होंने कोई मूवमेंट ही नहीं किया तो फिर क्या होगा। ऑलवेज रिमेंबर, मसल्स ऑफ अवर बॉडी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड
एफिशिएंट, हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और बहुत ही एफिशिएंट होते हैं, यानी बहुत ही जरूरी होते हैं. आवर डाइट मस्ट इंक्लूड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मसल्स. तो हमारा जो डाइट होता है, खाना होता है, उसमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स समान मात्रा में होनी चाहिए. तो हमारा जो ग्रोथ है बॉडी का वो अच्छे से होता है और हमारी जो बॉडी होती है ना वो रिपेयर भी जल्दी से हो जाता है. अभी जैसे रिपेयर हो जाता है इसका मतलब क्या, अभी तुम लोग गिर गए, चोट लग गई या सर पे वो टेंगू आता है ना, वो ऐसे क्या बोलते हैं तुम लोग उसको, टेंगू को, हाँ, तो वो नारियल आता है ना सर पे तुम लोगों का, फिर वो अपने आप चला जाता है ना, हील हो जाता है कि नहीं. वो जख्म लग जाती है, अगर उसको आप लोग दवा नहीं लगाएंगे ना तो भी वो ठीक हो जाता है जख्म. फिर तो तुम लोग भूल भी जाते हो, अरे मार लग गया था करके, वो कभी ठीक हो जाता है, तुम लोग को ही पता नहीं चलता. तो बॉडी क्या करती है, बॉडी रिपेयर करती है, मसल्स जो होते हैं वो रिपेयर भी करते हैं. ठीक है. वी मस्ट गेट रेगुलर एक्सरसाइज, हम लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए. इट मेक्स द मसल्स स्ट्रांग. अगर आप लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों के जो मसल्स होते हैं वो कैसे बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे, मजबूत बनेंगे. वी मस्ट सिट विथ अ स्ट्रेट बैक, कभी भी बैठते समय पीठ को सीधा रख के बैठना चाहिए, जो तुम लोग कभी नहीं बैठते. आड़े टेढ़े लेटे, सिर के नीचे तकिए और पता नहीं क्या क्या लेकर ऐसे बैठे, अच्छे से टेबल कुर्सी पे लेक्चर हुए, ऑनलाइन लेक्चर चलता रहे, जब देखो तभी सोए हुए, लेटे पड़े हुए, ऐसे ही ज्यादातर दिखाई देते हैं. ऐसे कुछ बच्चे हैं मेरे बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, मैं ऐसे नहीं बोलती कि सब लोग ऐसे हैं. ठीक है. तो वी मस्ट सिट स्ट्रेट वी मस्ट सिट विथ अ स्ट्रेट बैक. तो बैठते समय कभी भी बैक का पोजीशन है ना, पीठ अपनी, वो पीठ कभी भी सीधी होनी चाहिए. तो आप लोग बैठते हैं कैसे, हंच निकाल के बैठते हैं ऐसे बतख के जैसा. एंड नॉट विद द बैक हंच्ड और बेंट, जो इस तरह से ऐसे बैठते हैं ना तुम लोग, ऐसे ऐसे, तो ऐसे नहीं बैठना चाहिए आप लोग को, ऐसे बैठना चाहिए स्ट्रेट. बैक बोन जो होता है ना उसको स्ट्रेट रखना चाहिए. ओके. अदरवाइज ग्रेजुअली चेंजेस ऑकर इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्टिब्री. अरे तुम लोग को पता नहीं है क्या वर्टिब्री, हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो हंसते क्या है तुम लोग. हाँ, तो मुझे ना ये ई है क्या सी है दिखाई नहीं दे रहा है बराबर से एक तो. ठीक है, चलो. तो फिर क्या होगा मालूम है, अगर आप लोग ऐसे ही हंच करके बैठते रहेंगे ना, जो बॉडी है ना वही शेप ले लेता है. फिर आपका जो बैकबोन होता है ना उसका शेप ऐसे हो जाता है. जैसे अभी नाना नानी जो बहुत एजेड होते हैं उन लोग कैसे झुक जाते हैं, वैसे तुम लोग इसी एज में झुक जाओगे. तो उसके लिए फिर नाना नानी होने की जरूरत नहीं है तुम लोग को. Muscles in the shoulder and back begin to hurt. अभी आपका ये जो सिटिंग पोस्चर होता है ना, इस वजह से आपके जो शोल्डर के मसल्स होते हैं और आपका जो बैक होता है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है, वो फिर दर्द होने लगते हैं आप लोगों को. अभी इसी उम्र में तुम लोग को बैक पेन का प्रॉब्लम है ना, है क्या नहीं. मम्मी पीठ में दर्द है, मम्मी कमर दुख रही है, अभी ही बोलते रहते हैं तुम लोग. देखो भाई, अभी तुम लोग को रीजन पता चल गया, अभी भी सुधर जाओ. डिसऑर्डर्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में ऑल्सो अराइज. अभी ये जो आपका बैकबोन है ना, स्पाइन का भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकता है. ठीक है, इसके लिए सुधर जाओ और सीधे पोस्चर में ही बैठो. ठीक है. ड्यूरिंग एक्सरसाइज मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट मसल्स बिकम मोर रैपिड. जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तभी हम लोगों की जो हार्ट बीट होती है वो बहुत जोर से चलती है. ब्रीदिंग टू बिकम्स फास्टर. अभी दौड़ के आते हैं ना तुम लोग तो कैसे हाँपते हैं है करके,
तो ब्रीदिंग भी अपनी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। एंश्योरिंग अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अभी जब भी आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तो क्यों आप लोगों का जो ब्रीदिंग है वो बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन जो होता है वो अपनी बॉडी में ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है, इसके लिए वो ज़्यादा ऑक्सीजन लेता है। और जो ब्लड एक्सरसाइज करने की वजह से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से जब हम लोग हाँफते हैं तो हमारे जो ये रहता है ना, सर्कुलेशन में ज़्यादा प्रमाण में ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, फिर बोलते हैं ना, एक्सरसाइज करने से मैं बहुत फिट हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, है क्या नहीं। तो इस तरह से होता है ये। अभी समझ गए ना तुम लोग? गुड। नाउ डू यू नो द स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी, म्योलॉजी। ओके, ए याद रखना, तुम लोग अंडरलाइन करो इसको। द स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड म्योलॉजी। अगर कौन बनेगा करोड़पति में गए तुम लोग तो पूछा तुम लोगों को ना, तो जवाब देने आना चाहिए। ठीक है, शालिनी हुबली करके स्टूडेंट है तुम लोग, तो नहीं पता ये तो होना ही नहीं चाहिए तुम लोगों के मुंह में से। ठीक है, तो मसल्स को क्या बोलते हैं, म्योलॉजी। कॉन्ट्रैक्शन इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स। आकुंचन पावना, ये जो मसल्स का है वो बेसिक प्रॉपर्टी है। द लार्जेस्ट मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज इन द थाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा मसल्स जो है वो कहाँ पर है, अपनी थाई में है। ठीक है, थाई को क्या बोलते हैं भाई मराठी में, मांडी। मांडी जो होती है ना, मांडी में सबसे बड़ा लार्जेस्ट मसल्स है। द स्मॉलेस्ट मसल्स इज अटैच्ड टू अ बोन इन द ईयर कॉल्ड द स्टेपेज। छोटा, जो सबसे छोटा मसल्स है वो अपने कान में है। ठीक है, तो उसे कहते हैं स्टेप्स। स्टेप्स। ओके, देखो भाई कितना नॉलेज मिला हम लोगों को, है ना। देखो मैं सब भूल गई थी, फिर मुझे भी सब रिमाइंड हो रहा है अभी। ओके, बहुत अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अभी आगे मुझे लगता है ये बहुत बड़ा लेसन है। यस, तो अभी अरे वाह, हम लोगों का ये तो हो गया कंप्लीट। अभी हम लोग आ गए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मैं आपको अपलोड करूंगी पार्ट 2 में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। और पूरा पार्ट 1 जरूर देखना आप लोग। ठीक है, और फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अभी लाइक करो, अब भी लाइक करो। वेरी गुड, थैंक यू, हाउ स्वीट ऑफ यू। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरे तो बच्चे मुझे बोलते हैं कि मिस आप सिखाए और कोई डाउट रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन। और फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, वरना एक थैंक यू तो आप लिख ही सकते हैं भाई। ओके, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।